फ़ज़ाई जंग के मैदान में तेज़ी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली एक नहायत पेचीदा और हमाजहत चैलेंज का सामना कर रही है। चीन से लिए गए जदीद J-10C लड़ाका तैयारे, जिनमें जैमिंग पॉड्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जैसी आला तरीन टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, ये पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की सलाहियतों को नई बुलंदियों तक ले जाने का जरिया बने। मगर ये सिर्फ एक पहलू है। महदूद पे लोड की वजह से दुश्मन के फ़ज़ाई दिफा को मुअस्सर अंदाज में दबाने के लिए टीम वर्क और जदीद हिकमत अमली की ज़रूरत पड़ चुकी। खित्ते में भारत की जारहाना फ़ज़ाई कार्रवाइयों और आलमी ताकतों के बढ़ते हुए फ़ाजी असर व रसूख के दरमियान पाकिस्तान की फ़ज़ाई खुद कफ़ालत, जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी, कौमी जज्बा और सिफारती तवाज़ुन की बुनियाद पर कायम दिफाई हिकमत अमली मुल्क की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम है। ये कहानी है एक कौम की जो अपने दिफा के लिए जदीद उलूम और कौमी यकजहती का सहारा लेके बदलते हुए खित्ते में अपनी जगह मजबूत कर रही है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जदीद तरीन जंगी सलाहियतों में एक नुमाया इजाफा J-10C तैयारों की तैयारी है। ख़ास तौर पर इन तैयारों को जदीद जैमिंग पॉड्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के साथ लैस करने की ज़रूरत बढ़ चुकी है। जैमिंग पॉड्स की बदौलत ये तैयारे भारतीय रेडार निज़ामों को मौसर तरीके से बेकार बना सकते हैं, जिससे दुश्मन की फ़ज़ाई निगरानी मुतासिर होगी और भारतीय फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों में खलल पैदा होगा। इसके साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स खास तौर पे उन रेडार सिग्नेचर्स को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो भारतीय रेडार से खारिज होते हैं। ये मिसाइल रेडार के सिग्नेचर को तलाश करके उसे हदफ बना लेते हैं और उसे तबाह कर देते हैं, जो किसी फ़ज़ाई लड़ाई में फैसलाकुन बरतरी दिला सकता है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को J-10C तैयारों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ उनमें से कुछ को खुसूसी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जो है, यानी आप SEAD जिसे कहा जाता है कि सेपरेट कर दें जो दुश्मन का दिफाई निज़ाम है, उसके लिए इसे मुख्तस करना है। इस तरह के तैयारे दुश्मन की फ़ज़ाई निगरानी और दिफा को कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा करेंगे, जो ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों की कामयाबी के लिए लाजमी है। J-10C उन्होंने पुराने देख लिए, अब हम नए तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे। ये हिकमत अमली ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफा को मजबूत करेगी, बल्कि भारत के फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों पर एक दबाव का माहौल भी कायम करेगी, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब कशीदगी बढ़ने का खदशा भी हो। और J-10C की ये जदीद खुसूसियात पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी को बढ़ाने के साथ साथ खत्ते में अस्करी तवाज़ुन में भी अहम तब्दीली ला सकती है। J-10C तैयारों की महदूद पेलोड यानी वजन उठाने की सलाहियत की वजह से ये मुमकिन नहीं है कि वो एक ही फ्लाइट में तमाम जदीद जैमिंग पॉड्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को लेके जा सकें। इसके लिए एक मुअस्सर हिकमत अमली के तौर पर पाकिस्तान को जो है वो सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और जैमिंग के लिए एक टीम या स्क्वाड्रन की सूरत में काम करना है, जहां हर तैयारा अपनी मखसूस जिम्मेदारी अदा करता रहेगा। यह टीम वर्क इसलिए जरूरी है कि ताकि दुश्मन के रेडार सिस्टम्स पे एक साथ जामे और मरबूत हमले किए जा सकें, जो भारतीय फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दे और स्क्वाड्रन रेडार को तबाह करने में मसरूफ हो, जबकि जैमिंग तैयारे दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को उलझा के उनकी दुरुस्त कारकर्दगी को मुतासिर करें। यानी 10 तैयारे अगर फ़ज़ा के अंदर उड़ रहे हैं और 10 तैयारों का काम एक सा नहीं होगा, यानी 10 के 10 ने अपने टारगेट को निशाना नहीं बनाना कि जहाज़ों को निशाना बनाना है, बल्कि 2 का काम क्या होगा, एयर डिफेंस सिस्टम को मफलूज करना, 2 का काम क्या होगा, उनके अंदरूनी हिसार को तोड़ना, 2 का काम क्या होगा, तैयारों को निशाना बनाना, 2 का काम क्या होगा, ज़मीनी तौर पे अहदाफ को जो है टारगेट करना, और 2 का काम क्या होगा, उस पूरे निज़ाम को सिर्फ एक गलत हदफ के तौर पे लेके चलना कि वो इख्तलाफ का शिकार हो जाए कि असल हमारा हदफ ये वाला तैयारा है या ये वाला तैयारा। यानी 2 वो मनूवर कर रहे होंगे और भारत की जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में पाकिस्तान के लिए लाजमी है कि वो अपनी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों को मुसलसल बेहतर बनाए और अपनी ताकत के अंदर इजाफा करे। सिर्फ मौजूदा सलाहियतों पर इन्हिसार करना काफ़ी नहीं है, हर लम्हा आगे बढ़ना और नए हरबे अपनाना पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर है। ये जामे और मरबूत हिकमत अमली ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को भारतीय हमलों से मौसर दिफा की सलाहियत देगी, बल्कि दुश्मन को यह भी पैगाम देगी कि पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई बरतरी और दिफाई हिकमत अमली में मुसलसल बेहतरी ला रहा है और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। यानी 2019 में हम जिस तरीके से आए थे, आपने उसी तरीके की तैयारी कर रखी थी। फिर 2025 में हम जिस तरीके
तरीके से आए हैं आपको वर्ताए हैरत के अंदर मुब्तला कर दिया। अब की बार अगर अब आएंगे तो 2025 भी आप भूल जाएंगे। ये वाला निज़ाम और ये वाली बेहतरी जो है वो दरकार है। और जदीद फ़ज़ाई जंग में रेडार और दिफाई निज़ामों को सिर्फ मिज़ल या जैमिंग पॉड से ही नहीं बल्कि डिजिटल हमलों और साइबर हमलों से भी नुकसान पहुंचाया जाता है। भारत की जानिब से जदीद डिजिटल और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर हिकमत अमलियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के लिए यह अब जरूरी हो चुका है कि वह अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी दिफाई निज़ामों के साथ साथ नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स की भी मजबूत हिफाजत करे। इस सिलसिले में पाकिस्तान के इक़दाम क्या है कि वह अपनी फ़ज़ाइया में साइबर दिफाई यूनिट्स कायम करेगा जो न सिर्फ जदीद भारतीय डिजिटल हमलों को रोक सकेंगे बल्कि दुश्मन के कमांड नेटवर्क, रेडार या मवासलाती निज़ामों पर भी मौसर साइबर हमले कर सकेंगे। इसी तरह जैमिंग और मुकम्मल ऑपरेशंस के साथ मिलकर एक दिफाई और हमलावर हिकमत अमली बनाई जाएगी और भारत के दिफाई नेटवर्क को अंदर से कमजोर किया जाएगा। यह पहलू ना सिर्फ पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों को मजीद बेहतर करेगा बल्कि खित्ते में अस्करी तवाज़ुन को भी तब्दील करने में अहम किरदार अदा करेगा। साइबर और डिजिटल जंग की तैयारी उसी तरह अहम है जैसे रिवायती मिज़ल्स और तैयारे की, और यह नया महाज है जहां पाकिस्तान अपनी दिफाई बरतरी कायम रखे तसलसल के साथ। एक तो हम कायम रख चुके लेकिन अब उसका तसलसल बरकरार रखना है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हिकमत अमली ने हालिया बरसों में नुमायां पेशरफ्त की है, ख़ास तौर पर चीन से J-10C लड़ाका तैयारों की बदौलत। और ये जदीद तैयारे जैमिंग पॉड्स और एंटी रेडिएशन मिज़ल से लैस हैं जो दुश्मन के रेडार निज़ाम को मफलूज करने और तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इन तैयारों की महदूद पे लोड की वजह से हर मिशन में मुकम्मल असलहा ले जाना मुमकिन नहीं है, जिससे यह वाज़ेह होता है कि दुश्मन के फ़ज़ाई दिफा के दबाव ऑपरेशन के लिए टीम या स्क्वाड्रन की शक्ल में हिकमत अमली अपनाना अगला टास्क होगा। इस तरीक़ेकार से एक ग्रुप रेडार को जैम करेगा, दूसरा मिज़ल फायर करके दुश्मन की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों को कमज़ोर करेगा, जिससे पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी में इजाफा मुमकिन होगा। और भारत की जारहाना फ़ज़ाई हिकमत अमली के पेश नज़र पाकिस्तान ये भी ज़रूरी समझ रहा है कि वह अपनी फ़ज़ाइया की सलाहियतों में मुसलसल इजाफा करे और अपनी दिफाई ताकत को जदीद खतूत पर उस्तवार करे। इस तनाजुर में पाकिस्तान की दिफाई सनत को खुद कफ़ील बनाने की कोशिशें हो रही हैं और चीन के साथ बढ़ते हुए ताउन ने पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान की मकामी तैयारी में मदद फराम की है, जो न सिर्फ बैरूनी इन्हसार को कम करती है बल्कि दिफाई सेक्टर की मईशती तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रही है। इलाकाई और आलमी ताकतों का इस खत्ते में बढ़ता हुआ फ़ौजी किरदार इस सूरत हाल को पेचीदा बनाता है। भारत के करीब अमरीकी और इजरायली ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी दिफाई हिकमत अमली में तवाज़ुन कायम रखना पड़ता है। जदीद फ़ज़ाई जंग में साइबर वारफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, मसनूई ज़हानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी का किरदार तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान अब क्या करेगा कि इन जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाकर अपनी दिफाई हिकमत अमली को मजबूत बनाएगा ताकि दुश्मन के जदीद हमलों का मौसर तरीके से जवाब दिया जा सके। कौमी जज्बा और फ़ौजी अखलाकियात जो हैं वो पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों में एक अहम सतून रहेंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के पेश नज़र ये तैयारी सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं बल्कि एक कौमी फरीज़ा भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली भी दिफाई पॉलिसी के हम आंग है जो अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात को अहमियत देती है मगर दिफाई तैयारियों में किसी किस्म की कोताही नहीं करती। ये जामे हिकमत अमली पाकिस्तान को खित्ते में अस्करी तवाज़ुन कायम रखने और अपनी सलामती को यकीनी बनाने में मदद देगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हिकमत अमली का अगर आपने जायज़ा लेना है तो ये वाज़ेह होता है कि जदीद टेक्नोलॉजी, मुनज़्ज़म हिकमत अमली और दिफाई कूद कफ़ालत जो है इसको यकजा करके मुल्की सलामती की एक कुंजी बनाया जा सकता है। J-10C लड़ाका तैयारों में जैमिंग पॉड्स और उसका जो एंटी रेडिएशन मिज़ल्स का इंतज़ाम है ये दुश्मन के रेडार नेटवर्क को मफलूज करके और तबाह करने के एक ऐसे तकनीकी इनकलाब तक पहुँच जाएगा जो पे लोड की वजह से उन एविएशन असासों का मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए टीम और स्क्वाड्रन की तर्ज पे ऑपरेशनल ताउन के जरिए होगा। और इस हिकमत अमली से दुश्मन के दिफाई निज़ामों को बैक वक्त मुतअद्दिद महाजों पे निशाना बनाया जाएगा। फिर उसके साथ साथ साइबर वारफेयर उसकी जो अहमियत है वो फ़ज़ाई जंग के मंजरनामे को इंतहाई पेचीदा बना रही है, जहां रियल टाइम डेटा शेयरिंग, मसनूई ज़हानत की मदद से दुश्मन की हरकत का तजिया करना और ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़ज़ाई ऑपरेशन को ज़्यादा मुअस्सर बनाना, ये अब हमारा अगला टास्क है। पाकिस्तान की दिफाई सनत में खुद कफ़ालत की कोशिशें ख़ास तौर पर चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन और उसके अमल को तेज़ तर और मुस्तहकम कर रही हैं और आलमी ताकतों की बढ़ती हुई मुदाखलत के तनाजुर में पाकिस्तान अपनी असर नौ हिकमत अमली को तरतीब दे रहा है। आखिरकार पाकिस्तान की फ़ज़ाई हिकमत अमली का अगर पूरा जायज़ा लें तो ये पता चलता है कि जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और ख़ुद कफ़ालत की जानिब मुसलसल पेशरफ जो है वो पाकिस्तान को एक मजबूत और काबिल एतमाद फ़ज़ाई क़ुव्वत बनाने में मदद दे रहा है, जो न सिर्फ भारतीय जारहियत का मौसर जवाब है बल्कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम के क़याम में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।